अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। माहिरीन के मुताबिक इंडिया के चंद्रयान 2 मिशन को अभी कामयाब या नाकाम मिशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंडिया का ऑर्बिटर कामयाबी से चांद के मदार में अपना काम कर रहा है। उसे 1 साल तक काम करने के लिए रवाना किया गया था, लेकिन ईंधन की वाफिर मकदार की वजह से ये तकरीबन 7.5 साल तक काम कर सकेगा। हरचंद के विक्रम लैंडर तवक्को के मुताबिक चांद की सतह पर नहीं उतर पाया, लेकिन दुनिया की साइंस बरादरी ने इंडिया की इस कोशिश को सराहा है। BBC ने इंडिया के मारूफ साइंसदान गौहर रजा से इसके मुतल्लिक बात की तो उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जो तजर्बात होते हैं उससे किसी एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि वो एक दूसरे से अपना डाटा शेयर करते हैं। जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी पर लिखने वाले मारूफ सहाफ़ी पलू बागला ने कहा कि अभी उसे कामयाब या नाकाम मिशन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इंडिया के चंद्रयान मिशन 2 मदार में कामयाबी के साथ कायम हुआ और वो अपना काम कर रहा है। जबकि तजर्बाती सतह पर जो लैंडर भेजा गया था उससे आखिरी मरहले में राब्ता टूट गया, लेकिन अब भी इससे राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगरचे लैंडर की चांद पर ज़िंदगी महज 14 दिन है, ताहम अभी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। जबकि गौहर रजा ने BBC को बताया कि अब लैंडर से राब्ते का कायम होना किसी मौजज़े से कम नहीं होगा। इंडिया का चांद मिशन चंद्रयान 2 क्या है? दोस्तों, 22 अक्टूबर सन 2008 में इंडिया ने चांद के लिए अपना पहला मिशन चंद्रयान 1 रवाना किया था, जो कि 8 नवंबर को चांद के मदार में चांद की सतह से 100 किलोमीटर के फासले पर कायम हवा में था और उसने कामयाबी के साथ चांद की सतह की तस्वीरें भेजी। इंडिया के पहले चांद मिशन की कामयाबी ने इंडिया की खलाई तहकीक को नई कुव्वत बख्शी। इस वक्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने इसी ज़माने में चंद्रयान 2 मिशन को मंजूरी दी थी। चंद्रयान 2 को पहले 14 जुलाई को ज़मीन से लॉन्च किया जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में तकनीकी खराबी के सबब उसे रोक दिया गया। बालाखन 1 हफ्ते की ताख़ीर से ये 22 जुलाई को श्रीहरिकोटा से रवाना किया गया। इंडिया का ये मिशन चांद के मदार में दाखिल हो गया और वो वहाँ कामयाबी के साथ अपना काम कर रहा है। गौहर रजा ने बताया कि उसे 1 साल तक काम करने के मकसद से रवाना किया गया था, लेकिन चूँकि इसमें ईंधन वाफिर मिकदार में है, इसलिए अब ये तकरीबन 7.5 साल तक काम कर सकेगा। दूसरी जानब ऑर्बिटर से चांद की सतह के लिए जो लैंडर रवाना किया गया था उसे 7 सितंबर की निसफ शब को चांद की सतह पर उतरना था, लेकिन जब लैंडर से चांद का फासला महज किलोमीटर रह गया तो ऑर्बिटर से लैंडर का राब्ता मुनक़ता हो गया। पलू बागला ने BBC से बात करते हुए कहा, चंद्रयान 2 मिशन की मज़ीद बारीकियां बताएं और ये भी बताया कि किस तरह इस मिशन को नाकाम नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 2 में 3 हिस्से थे। एक ऑर्बिटर जो चांद के मदार में गर्दिश के लिए था, दूसरा लैंडर था जिसका नाम विक्रम रखा गया था और वो चांद की सतह पर सॉफ्ट यानी आराम के साथ लैंडिंग के लिए बनाया गया था, जबकि तीसरा रोर था जो लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर नकलो हमल के लिए था। रोर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। पलू बागला ने बताया कि एक मकसद साइंस था जो कि मदार में ऑर्बिटर का कायम करना था। वो ऑपरेशनल सैटेलाइट है। इसमें 8 इंतहाई आला दर्जे के साइंसी आलात निस्ब किए गए थे। वो अपना काम कर रहे हैं, जबकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोर अपने पहले तजर्बाती मिशन पर भेजे गए थे। ऑपरेशनल और तजर्बाती फ़र्क हो जाता है। तजर्बाती मिशन ये होता है कि अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर इसी पर मबनी ऑपरेशन मिशन भेजा जाता है। इस तजर्बाती मिशन में खराबी आई, लेकिन इसमें मायूसी की कोई वजह नहीं है। जैसा कि वज़ीर आज़म मोदी ने इस दिन अपने सुबह के खिताब में कहा था कि साइंस में नाकामी जैसी चीज़ नहीं होती है। इसका दूसरा पहलू भारत के फ़ख्र का पहलू था, इसमें थोड़ी सी कमी रह गई। उन्होंने मज़ीद बताया कि इसमें तीसरी बात यह थी कि इंडिया का लैंडर चांद के जनूबी कुतुब की जानब जा रहा था, जहां पहले कोई नहीं गया था। इंडिया चांद मिशन से क्या हासिल करना चाहता था? पलू बागला ने बताया कि लैंडर और रोर में 2-3 साइंसी आलात निस्ब किए गए थे।
एक नासा का आला लेज़र रिफ्लेक्टोमीटर था जिससे महल्ले वकूअ का दुरुस्त अंदाज़ा होता। इसके अलावा एक दूसरा आला निस्ब था जो चांद पर ज़लज़ले की शिद्दत की जांच के लिए था, और एक आला चांद की सतह के 10 सेंटीमीटर अंदर जाने और वहां का दर्जा हरारत लेने के लिए था। उन्होंने मज़ीद बताया कि इसी तरह प्रज्ञान रोवर पर आलात निस्ब थे जो कि चांद की सतह पर कीमियाई तजर्बे के लिए थे। इसके अलावा दोनों के साथ इंतहाई आला किस्म के कैमरे निस्ब थे जो एक दूसरे की तस्वीर लेते और जहां लैंडर उतरता वहां की भी तस्वीर लेते। दूसरी जानब आर्बिटर में 8 आलात निस्ब हैं जिनमें आला किस्म के कैमरे हैं जो चांद की मैपिंग के लिए बनाए गए हैं। वो चांद की तस्वीर के साथ वहां के इंतहाई बारीक और माहौलियात की कीमियाई अज्जा का तज्जिया भी करेंगे। इसके साथ चांद पर मौजूद आयन यानी बरक पारों का भी तज्जिया किया जाएगा। इसके साथ आर्बिटर में एक इंतहाई नादर आला निस्ब है जिसे डोल बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार कहते हैं। इस तरह का आला अब तक किसी दूसरे मुल्क ने चांद के लिए रवाना नहीं किया है। सिंगल बैंड तो भेजे गए लेकिन डुअल बैंड नहीं। पलू बागला ने बताया कि इसके ज़रिए चांद के जनूबी कुतुब पर पानी की तलाश की जाएगी और दूसरे ममालिक के साइंसदान इसी बात के लिए पुरजोश हैं। दूसरी जानब हमने जब गौहर रज़ा से सवाल किया कि अगर लैंडर कामयाबी से हमकिनार होता तो इंडिया को क्या हासिल होता और वो वहाँ क्या जानना चाहता था, तो उन्होंने बताया अगर हमारा लैंडर कामयाबी के साथ चांद की सतह पर उतर जाता तो फिर हमारा टेक्नोलॉजी से साइंस की जानब का सफ़र शुरू होता। यानी हम उसके ज़रिए ये जानना चाहते थे कि वहाँ जो मदनियात हैं उसके मरकबात क्या हैं। हम ये जानना चाहते थे कि वहाँ जो वाइब्रेशन है उसकी नौवियत क्या है, वो किस शिद्दत की हैं। हम ये जानना चाहते थे कि वहाँ पानी की क्या मिकदार है और क्या हम वहाँ पानी के बड़े ज़खायर को ढूंढ सकते हैं या नहीं, और इन चीज़ों को धचका लगा है। हम नाकामी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहते क्योंकि साइंस में नाकाम होना नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि इन अज़ाइम को सदमा पहुंचा है लेकिन हम नाकाम नहीं हुए। हम चंद्रयान का तीसरा मिशन भेजेंगे जिसमें शायद अभी 1-2 साल का वक्त लगे। इसमें इन चीज़ों को देखना चाहेंगे और अगर इसमें कामयाबी नहीं मिलती तो चौथा भेजेंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि लैंडर और रोवर पर जो 6 अहम आलात निस्ब थे और उनसे जो तहकीकात सामने आई थी उन्हें ज़रूर धचका लगा है। हम ये जानना चाहते थे कि वहाँ के ज़र्रात की क्या माहियत है, चांद पर जो शमसी तवानाई आ रही है वो किस तरह चांद पर और वहाँ के माहौल पर असर अंदाज होती है। हम मदनियात और गढ़ों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे। ये सब जो साइंस तहकीकात थीं इन्हें ज़रूर धचका लगा है। तो दोस्तों ये था इंडिया का चंद्रयान 2 जो कि कामयाब नहीं हुआ। और दोस्तों इसमें नाकामी की तो कोई बात नहीं, उन्होंने कोशिश तो की। अब नाकामी या कामयाबी ये तो बात की बात है, उन्होंने कोशिश तो की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को दबा दीजिए और नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले और बर वक्त मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।